आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना दे। यार भाई, भारतीय मुसलमान लड़की ने जज बनकर दिया पाकिस्तान और मुलानाओं को मुंह तोड़ संदेश। मुसलमान लड़की इंडिया में जज बनी? जज ना यार वजह। भाई मुझे खुद से यकीन नहीं आ रहा कि एक मुसलमान लड़की वहां की जज। ये तो बगैरत ये बोलते हैं कि तो मुसलमानों को सार उठाने के काबिल नहीं छोड़ते तो उनकी गर्दनें काटते तो थे। वही ना, और उनको हक नहीं मिलता। और तुम वहाँ बोल रहे हो कि जज बनी। ये तो वॉच करेंगे, फिर एंड में कुछ बातें हम लोग कर पाएंगे। तो पहले जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते, कट ऑन करते हैं स्टार्ट। हमको लेकर एक हिजाब का मामला बहुत सामने आता है। आपने भी दुपट्टा पूरा रख रखा है माशाल्लाह से, लेकिन एक हिजाब कहते हैं कि लड़कियों के हिजाब से कैद कर दिया गया मुस्लिम समाज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया में आपके साथ जुनैद अंसारी। हमारे देश में जब लड़कियों की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि वो कमज़ोर है, उन्हें घरों में रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि जब उनको पंख दिया जाता है तो उड़ के उन्होंने हर बार दिखाया है और लड़कों से कहीं बेहतर करके दिखाया है। और मैं आज ऐसी एक लड़की के साथ हूँ, फौजिया जहां, जिन्होंने पीसीएसजे में जो है पहली अटेम्प्ट में पास किया और जज बन के दिखाया है। और एक ऐसे समाज से भी है, मुस्लिम समाज की, जहाँ पे यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियों को जो है कैद करके रखा जाता है। तो सब कुछ बात करेंगे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, यानी कहा यह भी कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई में दम है, अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो पारिवारिक जो है व्यवसाय जो है या फिर पैसे मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। तो ये सब चीज़ें बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं फौजिया जहां, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी लाइव टीवी इंडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? पहले तो आप अपना बताएंगे, लड़कियों को जैसा हमारा समाज जो है, चाहे भारत पूरे देश में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें कहा जाता है लड़कियों को घर में रहना चाहिए। मतलब आपको देखा होगा जिस समाज से निकलते हैं लड़कियों को बंद कर रहे हैं, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो है सिर्फ खाना पकाएं, घर में रहें, तो उसके लिए अच्छी। आज आप जज बनी है, पहले उन लोगों को क्या संदेश देंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं। और दूसरी चीज़, जो समाज में आजकल हालात हो चुके हैं उसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, देखते हुए कि कैसे हालात हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और तरक्की करें, लेकिन मजबूर होकर वो उनको घर में रखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगी कि अगर उनको आप मौका देंगे तो वो आपका नाम ही रोशन करेंगी। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि एक बार आप उनको मौका देकर देखिए, ज़रूर वो आपका नाम ही रोशन करेंगे। अगर आप डरते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि समाज क्या कहेगा या कुछ गलत हो जाएगा या लड़कियों को बंद करके ही रखना चाहिए, उससे उनका हौसले जो है वो और आपके कम होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे, समाज चाहे उनके पूरा खिलाफ रहे, पेरेंट्स अगर पेरेंट्स का साथ है तो वो बहुत अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगी और आगे बढ़कर दिखाएंगे। कितना महत्वपूर्ण होता है माँ बाप का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट इतनी कामयाबी के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग हैं पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने की या पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरे यहाँ पर और लड़कियाँ हैं बाकी, उनके साथ भी यही सलूक होता है। उन्हें भी थोड़े से बड़े होते ही टीनेज में जैसे आते हैं, शादी कर दी जाती है, पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि अगर हम लड़की को बाहर निकालेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, वो भी डरते हैं। लेकिन ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। कितना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से भी आपके, कौन से स्कूल से भी आपने LLB कहाँ से किया, ये थोड़ा बताइए। मैंने अपना 10th और 12th ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से पूरा किया था। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स की है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपनी LLB की है। LLB मैंने 2021 में कंप्लीट की है मॉडर्न डिग्री कॉलेज दुहाई से। अच्छा। और 2021 के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था गरिमा इंस्टीट्यूट, जो कि RDC में है। 1 साल मैंने कोचिंग किया और उसके बाद 2022 में ही नोटिफिकेशन आ गया था। तब से मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दिया अपना टाइम, और अब जो उसका रिजल्ट आया है तो ये मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? अगर कोई नया लड़की हो या कोई लड़का आपको तैयारी कर रहा, तो आप क्या कहें, कितने घंटे पढ़ें? देखिए, ज़रूरी घंटे काउंट नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से 100% दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं सच्ची तरीके से पढ़ रहे हैं,
तो टाइम मैटर नहीं करता। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, मैंने जॉब के साथ पढ़ाई की है। जॉब के जी। साथ मैंने सुबह में 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, तब मेरा अच्छा। कोचिंग पूरा हो गया था, और शाम को 8 बजे ही मैं वापस आती थी। उसके बाद मेरी जॉब रहती थी रात को 3 बजे तक, ऑनलाइन रहती थी घर पे ही। 3 बजे तक मैं जॉब करती थी और फिर 5 घंटे सोने के बाद वापस से यही रूटीन 5 मेरा घंटे फॉलो सोती होता था। उसके बाद भी मुझे यही लेकिन लगता था देखो, कि मैं भारत तो में फिर कुछ इसकी भी नहीं मेहनत कर रही हूँ, का फल क्योंकि इसको मकाम जिस भी टाइम है, पर मैं जॉब कर रही मकाम हूँ वो। और जो एक्सपीरियंस है वो उस टाइम पर भी अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैटर वो नहीं करता कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, आप डेडिकेटेड रहिए। जितना भी आपके पास टाइम निकल पा रहा है उसमें 100% अपना देने की कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा बिल्कुल नोट किया, जॉब के साथ इन्होंने जो क्वालिफाई किया है। कई लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, वाह, देखो। कई मतलब जॉब भी नहीं करना पड़ता है, और फिर वो घंटे टाइम जो का बहाना सोती कुछ थी। ना कुछ बहाना करके टालते हैं। लेकिन 18 जैसा कहा घंटे मैंने कि पढ़ती 100% जॉब जब आप साथ देंगे 18 घंटे तो जरूर पढ़ाई। सफलता मिलेगी, क्योंकि आज जॉब साथ, उन सब हाँ। चीज़ों को भी थोड़ा दूर करना पड़ता है। कि जैसे कोई आजकल का युवा है, ये टीवी देखना, फिल्म देखना, घूमना, परिवार, तो इन सबसे कहीं दूरी बना के एक टाइम मैनेज करना पड़ता है, या इन सबके साथ भी आप अब टाइम ये मैनेज कर हिंदू और सकते हैं। मुसलमानों के वो करेगी। देखिए, अच्छा हाँ। बुरा उनको दोनों बताएगी, चीज़ें जो एग्जिस्ट सही करती हैं होगा, एक ही साथ बिल्कुल। में। भाई आपके ऊपर जान सब डिपेंड की करता है, जायज़ अगर है आप ना। सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर उसका नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे वो आपके लिए नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिवली यूज़ करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव ही वर्क करेगा। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती थी, अपना YouTube रिवीजन मैं उससे करती थी कोचिंग के बाद भी। और इंस्टाग्राम से भी मैं अगर यूज़ करती थी तो उस पर भी मैंने ऐसे पेजेस लाइक किए हुए थे जिससे मुझे सिर्फ नॉलेज ही मिले। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हज़ारों होंगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रूट फॉलो करना है। ये बंदे के जिंदगी की तरजीह बनना है। डिपेंड करता लेकिन है। भाई एक तो मेरे पेरेंट्स जो हमारे हैं यहाँ वो तो इतने भाई एजुकेटेड मेहनत नहीं करते हैं, हो तब लेकिन भी वो फल हमेशा नहीं से ये नहीं चाहते थे देते। कि मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा अब अपने इधर wages लाइफ में पे करें, काम कर। सक्सेसफुल हो हाँ, जाएं। दिहाड़ी तो पे। सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद जो मेरी कम्युनिटी है, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। तो जब मैंने ये मुसलमानों सब में चीज़ें यही। देखी तो मुझे ये था कि मैं, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं उनको भी एक जो है आइडियल के रूप में हो सकती हूँ, ताकि वो भी आगे बढ़े, कुछ कर पाएँ। तो वो सब चीज़ें मिलाकर ही मैंने इंस्पिरेशन ली और आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। वाकया भाई साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस वजह तरह अकमा, से एक बात पहले करने दे यार। हाँ। पहले देख, मुसलमान है उधर ना, आ, हिंदुओं के देश में, वही हिंदुओं तो। के देश में जज बन गई यार। अंदाजा इधर लगा। मुसलमान देख, हिंदुओं को जज बनाएगा, और मैं कहता हूँ यहाँ पे हम लोगों को खुद कोई नहीं बनने मुसलमान बनाएगा। नहीं, उधर देख, इसे बोलते हैं राइट। इसे कहते हैं राइट। सही बोला भाई साहब, सही बोला। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरह से इसको राइट मिला है, यकीन मानो कौन करता है ऐसा। यानी अब ये ऊपर की सीट पर बैठ के फैसले करेगी, जो सही होगा उसको सही बोलेगी, जो गलत होगा उसको गलत। एक मुसलमान को ये राइट मिला, उसने मेहनत की, उसको भाई भारतीय गवर्नमेंट ने राइट दिया, उसको भाई साहब उसका फल दिया, उसको बिठा दिया कुर्सी पर। जिधर से इसको लेटर आया होगा ना, जिस अदालत से, जिस महकमे से लेटर आया हाँ। होगा, उधर से भी देख कैसा उसने चुना है कि मुसलमान को चुना है। भाई दम ये था। देखना, इसमें दम था। ये नहीं है कि सिफारिश तो ये वो, इसने 18 घंटे पढ़ाई और नौकरी की है साथ। इसमें दम था तो उन्होंने किया। हमारे यहाँ तो दम होने के बावजूद सिफारिशी टट्टुओं को ला के बिठा देते हैं। ये और देखो वहां यार। पे देख एक मुसलमान लड़की, वो भी उसने मेहनत की, उसने सबको, लेकिन इंडिया ने उसको हक दिया। ये है भारत में हिंदुओं के लिए बराबरी और मुसलमानों के लिए भी बराबरी। ये जज की सीट पे बैठेगी, हिंदू के भी फैसले करेगी और मुसलमानों के भी सबके। फैसले करेगी, सबके करेगी। ये देख ये कमालात। है भाई साहब ये भारत। सिर्फ मोदी जी ने किया कि सर उठा के औरत को जीने का हक दिया इंडिया में। मुसलमानों को मुसलमानों खास को। तौर पे, क्योंकि मुसलमानों में ये चीजें नहीं है। नहीं है। हमें तो आज मुसलमान भी देख किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह हमारे देश पाकिस्तान में औरतों का हाल किया जाता है, उनको उधर तो- उधर भी मुसलमानों में ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें थी, लेकिन मोदी जी ने उनके दिमागों को ओपन किया। आज देखो वो आगे बढ़ रही हैं। वहाँ की औरतें भाई भारत को चला रही हैं, क्योंकि मोदी जी लोगों को भी पता है कि भाई औरत जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई नहीं आगे बढ़ेगा। और ये उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक मुसलमान औरत को भाई साहब जज बना दी। हाँ ना, बहुत बड़ी बात है वजह। कोई सिफारिश नहीं, उसकी अपनी मेहनत की वजह से। हमारे यहाँ तो सारे सिफारिशी टट्टू बैठे हैं। बोलती है कि मैं 18 घंटे पढ़ी। हाँ, और हमारे यहाँ तो कोई 10वीं फेल होता है वो जज बन के बैठा वो हुआ इधर सफारशी पता है 10 पास मैट्रिक बैठ पास सीएम लगा देते हैं, क्या क्या लगा हाँ, इधर देते सब हैं। हमारे देश का तभी तो ये हाँ, हाल है। हाँ। उधर देखो, उसने LLB किया, उसने सब कुछ किया, फिर भाई जो साहब उसको जिधर- आज भाई मोदी जी लोगों ने उसको जगह भी दी। जगह भी थी। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म तो करते हैं।